हेलो। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट रिजर्व फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, वो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपके सामने एक इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, टू टाइम्स ऑफ बॉक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस फ्रैक्शन ऑफ एक्स। और आपको मालूम है बॉक्स एक्स का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो उस नंबर में अवेलेबल होगा। फ्रैक्शनल पार्ट उसको हटा देगा, और ये जो फ्रैक्शन ऑफ एक्स मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो फ्रैक्शन ऑफ एक्स दे देगा बार। तो जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो फ्रैक्शन ऑफ एक्स और बॉक्सेस के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो एक्स है आपका वो इंटीजर है या नॉन इंटीजर है उसके ऊपर तो उसका बिहेवियर तो डिपेंड करेगा फिर इक्वेशन का। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज दो केसेस में जाना पड़ेगा। अगर आप एनालिटिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो ग्राफिकल वाले भी एक मेथड है, उसको हम लोग इसके बाद देख लेंगे। ठीक है। तो केस वन में क्या होगा, जो एक्स है आपका वो एक तो एक आपका इंटीजर हो सकता है, फिर तो इसको हमने बोल दिया जड़। ठीक है, एक इंटीजर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बॉक्स ऑफ एक्स है आपका वो सीधा सीधा एक्स बन जाएगा क्या, या फिर कोई एक इंटीजर बन जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक्स की जगह टू हो गई तो जो बॉक्स है वो तो टू बन जाएगा, जो जो एक्स है वही रहेगा। और जो आपका फ्रैक्शन ऑफ एक्स होगा इस वाले केस में, वो क्या होने वाला है, वो तो जीरो रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने तो इसको एक्स ही बोल दिया ना, एक्स को इंटीजर बोल दिया ना। तो हमारा जो एक्स होगा वो किस टाइप का होगा, एक इंटीजर टाइप का ही नंबर है, इसमें सिर्फ एक इंटीजर ही है, ऐसा ही नंबर है। इसका मतलब इसमें कोई फ्रैक्शन है ही नहीं ना, इसलिए फ्रैक्शन इसका जीरो हो गया। जैसे कि थ्री ये नंबर ले ले, अगर एक्स है ऐसा मान लेते तो इसमें फ्रैक्शन इसका जीरो है और इंटीजर थ्री है, तो इसलिए बॉक्स एक्स उसका आई बन गया, इंटीजर बन गया और फ्रैक्शन ऑफ एक्स जीरो बन गया। सेम केस टू में क्या होगा फिर, केस टू में ये जो एक्स है वो नॉन इंटीजर भी तो हो ही सकता था। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब हमारा एक्स जो होगा उसमें कुछ ना कुछ इंटीग्रल पार्ट भी रहेगा और कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी रहेगा। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें बोल रहा हूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट जो आपका जीरो से लेकर वन के बीच में होना चाहिए, जीरो पे भी ओपन और वन पे भी ओपन। क्यों जीरो पे ओपन क्यों रखा, अगर जीरो यहाँ पे क्लोज करूंगा तो ये एफ की वैल्यू जीरो अगर हो जाती है तो एक्स तो इंटीजर बन जाएगा फिर। अगर एक्स इंटीजर बन गया तो इस ये तो किस फर्स्ट वाला किस मतलब प्रॉब्लम बन जा रहा है, सिनेरियो बन जा रहा है। केस सेकंड में तो हमने प्योरली बोला है कि नॉन इंटीजर ही होना चाहिए, ऐसा बोला ना। इसका मतलब एफ की वैल्यू कुछ ना कुछ वहां पे एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बॉक्स एक्स जो होगा आपका, जैसे कि आपका एक्स क्या है, इंटी आई प्लस एफ है, तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट है क्या होना चाहिए, इसका बॉक्स होना चाहिए। और फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो होना चाहिए। तो अब आपको सबके वैल्यूज मिल चुके हैं, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में रख दोगे और इसको सॉल्व करोगे। तो टू टाइम्स ऑफ बॉक्स आई, बॉक्स एक्स क्या बनेगा, ये टू टाइम्स बॉक्स एक्स जो है वो आई के बराबर है। फिर एक्स क्या है, एक्स भी इसमें आई है, और फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या है, वो तो जीरो के बराबर है। तो आपको ये इक्वेशन मिल गया, और इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, टू आई माइनस आई इक्वल्स टू जीरो। और आई की वैल्यू कितना आ गई, जीरो आ गई। यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन आ चुका है, क्या इस डोमेन को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, वो चेक कर लो। जैसे एक्स क्या बोला उस अपने, इंटीजर बोला, आई क्या है, एक इंटीजर है, और आंसर क्या आया, इंटीजर ही आया। इसका मतलब ये इस सिनेरियो को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए आपका एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया। अगर इक्वेशन सॉल्व करते आप और अगर आपका सॉल्यूशन कुछ ऐसा आ जाता कि टू बाई थ्री या फिर वन बाई टू ऐसा कुछ आ जाता, तो इसका मतलब ये तो इंटीजर नहीं है, तो आप इसको रिजेक्ट कर देते, क्योंकि ये इंटीजर के लिए सॉल्व कर रहे थे। और इंटीजर आ गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बराबर है और सॉल्व हो गया, और इसका आंसर आप सेलेक्ट भी कर लोगे। अब इस सीन में बॉक्स एक्स कितना आई है, फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना एफ है, और एक्स कितना आई प्लस एफ है, तो इसमें रख देते हैं इक्वेशन में। तो टू टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। एक्स क्या होगा आपका, आई प्लस एफ होना चाहिए, और उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, वो एफ के बराबर हो जाएगा। ये क्या है आपका, एक्स है, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एक्स है, और ये क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स है। तो जिसकी जिसकी वैल्यूज थी उसकी रेस्पेक्टिव जगह पे रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से क्या आना चाहिए, देखो ये, इसको जब सॉल्व कर लिया हमने तो ये आई और आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई बन जाएगा इधर, और एफ और एफ कितना हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आई और एफ के बीच में एक रिलेशन आ चुका है, जहाँ से एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी आई बाई टू। तो यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में कंडीशन आ गई ना, और आपको सॉल्व करना है तो इसका मतलब जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी कंडीशन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन आ गई, और एक और कंडीशन आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें कुछ एक और कंडीशन दिया है क्या, देखो इस प्रॉब्लम में।
तो इंटरनल तो कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन एक एक्सटर्नली आपने जो बनाया था ना, उससे एक कंडीशन बन गई थी आपकी। फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना, मतलब एफ कितना है, 0 से लेकर 1 के बीच में है। इसका मतलब I/2, ये एफ का वैल्यू है, वो भी किसके बीच में होना चाहिए, 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। फिर तो आप यहाँ से आई की वैल्यू निकाल दो। आई कितना बन जाएगा आपका, आई बन जाएगा 0 से लेकर 2, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो ये बन जाएगा आपका आई। तो अब देखना, आई का मतलब क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, और आई का इंटरवल कितना है, 0 से 2, तो 0 से लेकर 2 के बीच में कितने इंटीजर्स आ जाते हैं, एक ही आ जाता है। तो आई की वैल्यू कितना हो गई, 1। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया, मतलब इसमें जो इस इंटरवल में जो इंटीजर आ रहा है वो ये आ रहा है। अब आई की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो एफ की वैल्यू निकल जाएगी वहां से। तो आई की वैल्यू कितना, 1, तो ये 1 रख दिया, तो ये डिवाइड बाई 2 था। एफ की वैल्यू कितना आ गई, 1/2 आ गई। तो अब आई की वैल्यू मिल चुकी है, एफ की वैल्यू मिल चुकी है, तो आपको क्या निकालना है, एक्स निकाल देना, तो एक्स में रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रखने से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो, तो एक्स इक्वल्स टू आई प्लस एफ था, आई की वैल्यू 1 हो गई, और एफ की वैल्यू कितना हो गई, 1/2। तो नेट आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। तो इसका मतलब ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो क्या ये सॉल्यूशन इस डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि किस सेकंड की, क्या है इसका डोमेन, मतलब क्या है इसका सीन, क्या है, ये एक्स जो आना चाहिए वो नॉन इंटीजर आना चाहिए, और ये नॉन इंटीजर आ गया 3/2। इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन इसका है। अगर यहाँ पे इंटीजर आता तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता। तो 0 और 3/2, ये दो इसके सॉल्यूशन आ जा रहे हैं, एक आएगा 0, एक आएगा 3/2। अगर सही है गलत है चेक करना है तो चेक कर लो, ये 0 इसमें रख दिया, 0 0 0, तो सेटिस्फाइड तो हो ही रहा है। 3/2 पे कितना बनेगा, इसका बॉक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इस साइड से तो 2 आंसर आ जा रहा है, कैसे, 2 × 1 2 हो जाएगा। ये एक्स कितना हमारे पास, 3/2 है। अब इसका फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ एक्स आएगा 1/2 या फिर 0.5। तो ये दोनों तरफ से सेम आंसर आ जा रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया। तो ये मेथड है जिसमें इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं वैसे इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो केस में जाना पड़ेगा हमेशा आपको, एक इंटीजर होना चाहिए एक्स या फिर नॉन इंटीजर होना चाहिए एक्स, ठीक है। ओके, तो अगर आपको होमवर्क के लिए चाहिए तो ये करके देख लेना, 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है और 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। देख लेना कितना सोल्यूशन आ सकता है इसका। उसके बाद अगर आपको और चाहिए क्वेश्चंस तो यहाँ पे भी एक है, x² - 4 माइनस बॉक्स एक्स इक्वल्स 0, और यहाँ पे एक है x² इक्वल्स टू बॉक्स एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्स।